वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप सभी श्रोतागण का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है मोहम्मद बिन कासिम के जीत का मुख्य कारण ब्राह्मणों की गद्दारी। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक पहलू है। ये हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर और पहला इस्लाम का झंडा फहराया। तो मैं आज इसी का पोल खोलने वाला हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे हमारे इसने समृद्ध भारत पर हमला किया और वो जीत हासिल कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह चच काल में ही हुआ, यानी चच के बेटा राजा दाहिर वहाँ का प्रशासक था अलौर का, और अलौर में ही एक उसका नगर था देवल। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम तारीख 31 अक्टूबर 711 ईस्वी को दिन मंगलवार को देवल आया और उसका अगल बगल से मुआयना किया कि इस पे कैसे हम लोग की जीत हासिल किया जा सकता है। तो बकौल अबू हसन मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम असली था बकौल अबू हसन मोहम्मद बिन कासिम, देवल पहुंचा और उसने आदेश दिया कि खेमे के चारों ओर एक खंदक खोदी जाए। अब दोस्तों, ये समझिए कि कहीं भी कोई आज का आक्रमणकारी आ जाए और वहाँ पर जब खंदक खोदी जाएगी तब से तो राजा को जानकारी हो जाना चाहिए। सेना ने अपने झंडे लहरा दिए, उनकी अनेक टुकड़ियां अपने नियत स्थानों पर तैनात हो गए। इनमें से एक यंत्र खलीफा का था, इसका नाम नन्ही दुल्हन था। इसे खिसकाने के लिए 500 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। वह जो मोहम्मद बिन कासिम ने एक यंत्र लेके आया था, एक मशीन लेके आया था, उसका नाम था दुर्गभेदी मशीन। उसका वो अपने यहाँ से नाम रखा था नन्ही दुल्हन। तो इसको खिसकाने के लिए 500 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे यह पत्थर फेंकने का काम कर सके। देवल नगर के मध्य में एक बेहद भव्य मंदिर था जो बहुत ऊंचा था। उसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ था। उस मंदिर के ऊपर हरे रंग का रेशम का झंडा फहरा रहा था। सोच लीजिएगा, उस समय भी बुद्धिस्टों में हरे रंग का झंडा चलता था। इस मंदिर की ऊंचाई 40 क्यूबिट थी, यानी अर्थात 60 फीट, और इसके ऊपर जो गुंबद था वो भी 40 क्यूबिट था। फिर इसके ऊपर जो झंडे का दंड था उसकी ऊंचाई भी 40 क्यूबिट थी, यानी मंदिर की कुल ऊंचाई 180 फीट थी या 54 मीटर थी। मंदिर पर कुल 4 झंडे लगे थे जो चारों दिशाओं में लहरा रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे उन पताकाओं यानी झंडाओं की दंड रूपी मीनारें लटक रही हो। जब देवल निवासियों को अरब सेना के आगमन का संज्ञान हुआ तो उन्होंने चारों पताकाएं हटा दी। मतलब ये पता चला कि अरब सेना आ चुकी है, तो उन्होंने चारों पताकाएं हटा दी। कौन? देवल की सेना।
और युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे आए, परंतु अरब सेना अपने स्थान से हिली नहीं। इस तरह 7 दिन बीत गए। तो दोस्तों 7 दिन बीत गए किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। देवल की सेना यहाँ इंतज़ार करे कि वो हमला करें। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि हम खुद हमला करें। तो देखिए वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, तो हजाज का पत्र आता था और उनसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता था। 8वें दिन युद्ध की अनुमति मिल गई। मतलब जब आया तो यहाँ पर एक पत्र लिखा, किसको? मोहम्मद हजाज इसका मेन गुरु था, यानी कुछ भी था, इनका मेन वही पैगंबर था, चाहे कुछ भी था। और 7 दिन के तक उसके पत्र का इंतज़ार किया और 8 दिन तक सेना लेकर वही खड़ा रहा। और जो यहाँ जो ब्राह्मण जो कहे जाते हैं कि जो टीकाधारी पुजारी लोग हैं, उनका राजा जो था वो सोया हुआ था। 7 दिन 8 दिन तक सोया है और सेना वहाँ घेरी हुई है, फिर भी कोई वार नहीं हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से भारत को गुलाम बनाने की एक साजिश रची गई। चूँकि इन लोग से सफ़र नहीं रहा था कि कैसे और जगह हम क्या करें, तो इसलिए अब देखिए इस कहानी में आगे देखिए। हजाज का पत्र आता है और उनसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। 8वें दिन युद्ध की अनुमति मिल गई और अरब सेना ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में देवल सेना को हराकर पीछे ढकेल दिया, जिससे स्थानीय सेना को दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। दुर्ग में आश्रित सेना ने एक पूजा पाठ किया और झंडों को दोबारा मंदिर के शिखर पर लगा दिया और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। उधर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी बीच एक ब्राह्मण देवल की सेना में से आया, जिसने मोहम्मद बिन कासिम से दया की भीख मांगी। फिर कहा, न्यायप्रिय अमीर दीर्घायु हो। हमने अपने तारों के संग विज्ञान से यह जान लिया है कि सिंध को इस्लाम के अधिकार में जाना है और काफिरों को भागना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मंदिर का झंडा एक टोटका है। जब तक यह झंडा अपने स्थान पर रहेगा तब तक आपकी जीत असंभव है। अब देखिए यहाँ पर सेना उधर लड़ रही है और मोहम्मद बिन कासिम के पास एक ब्राह्मण जाता है। चूँकि इसका तो मंदिर था नहीं, वो तो बौद्ध मंदिर था, 180 फीट ऊंचाई था उसका। तो जाकर क्या कह रहा है कि इस मंदिर पर जो एक झंडा है पहले उसको तोड़ा जाए, तब यह झंडा अपने स्थान पर रहेगा, तब तक आपकी जीत असंभव है। इसको दूसरा चीज़ देखो नहीं है, दुख यह है कि मंदिर कैसे टूटे, ये जो बौद्ध विहार है वो कैसे टूटे। इसलिए आप उस गुंबद को ही उड़ा दीजिए। मतलब पहले झंडा तोड़ने की बात कर रहा, फिर कह रहा कि इस गुंबद को ही उड़ा दीजिए जिस पर यह झंडा लगा है। फिर अपने झंडे और उसके दंड को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जीत पक्की है। अब देखिए यह ब्राह्मणों की गद्दारी है या नहीं। मोहम्मद बिन कासिम इन्हीं के अनुसार ब्राह्मण की बातें सुन मोहम्मद बिन कासिम ने अपने इंजीनियर जौबात सलमी को बुलाया और कहा, क्या आप अपनी मजनीक दुर्ग भेदी मशीन से इस मंदिर की पताका और उसके गुंबद को नष्ट कर सकते हैं? अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम बोला है अपने जौबात इंजीनियर से। जौबात ने उत्तर दिया, 2 सलाखें उस पत्थर फेंकने वाली मशीन से हटा दी जाए जिसका नाम नन्ही दुल्हन है,
जो खलीफा की ओर से भेजी गई है। मैं सिर्फ 3 बड़े पत्थरों से इस मंदिर के पताका को और इसके गुंबद को नष्ट कर दूंगा। इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर तुम मंदिर की पताका को नष्ट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, परंतु यदि तुम मंदिर को नष्ट करने में असफल रहे और इस प्रक्रिया में मशीन भी तुड़वा बैठे तो फिर तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। इस पर जौबात ने जवाब दिया, अगर मैं अपने निशाने में चूक गया तो फिर मेरे दोनों हाथ काट लिए जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर हजाज इब्ने यूसुफ को पत्र लिखा और उसमें जौबात के विरोचित उक्तियों का जिक्र भी किया है। पत्र भेजने के 9वें दिन जवाब आया कि यह जवाब किरमान के मार्ग से आया। इस पत्र में यह कहा गया कि जौबात के मुताबिक ही काम किया जाए। इस पत्र में निम्नलिखित अन्य सुझाव भी थे, यथा जब तुम युद्ध के लिए आगे बढ़ना तो यह देखना कि सूरज तुम्हारी पीठ की ओर हो, जिससे कि इसकी रश्मियाँ तुम्हें शत्रु को देखने में बाधित न करे। पत्र मिलने के तुरंत बाद पहले ही दिन युद्ध शुरू कर देना और अल्लाह का कोई निवासी तुम्हारे शरण में आए तो उसे अपने हाथ ले लेना, परंतु देवल के निवासियों में से किसी एक को नहीं छोड़ना। उसी समय दुर्ग से एक ज्योतिषी और निकला। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ज्योतिषी की किताबों का अध्ययन करता रहता हूँ, जिनके अनुसार मुझे यह मालूम हुआ कि हिंद का साम्राज्य समाप्त होने जा रहा है और उसकी जगह पर मुसलमानों का राज होगा। माने ये चमचागिरी, ये चाटुगिरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बाहरी थे। और देखिए फिर एक तो वहाँ एक लिंक दिया और एक तो फिर यहाँ पर ब्राह्मण आ गया, और जो ब्राह्मण राजा है, राजा दाहिर, उसका पते नहीं है, उसको सोया हुआ है, वो मखमलिया उड़ा रहा है बहन से शादी करके। तो मुसलमानों का राज होगा। तो मैंने यह बात देवल के दुर्ग में बंद मुस्लिम बंदियों को बताई, जिनमें औरतें भी थी। अब एक कहानी थोड़ा शॉर्ट बता दे रहा हूँ, 1 मिनट की है, कि कुछ लोग आए थे मुसलमान घुसपैठी टाइप के, और कुछ इधर उधर चोरी करके जान के उस वहाँ राजा के ने उसको पकड़वा लिया और जेल में डाल दिया था, ताकि वो अंदर का पूरा हुलिया बाहर भेज सके। तो उसमें कुछ बंदी भी थे जो मुस्लिम बंदी थे। तो वही बता रहा है कि मैंने यह बात देवल के दुर्ग में बंद मुस्लिम बंदियों को बताई, जिनमें औरतें भी थीं, तो उन्हें सुकून हुआ। इस बात से भी शांति मिली कि मुस्लिम सेना देवल पर आ पहुंची है। मैंने ये ब्राह्मण जाकर बताया कि अब घबराओ मत, तुम लोग को मुक्त कराने के लिए मैंने मुस्लिम सेना अरब से आ चुकी है। अगर मोहम्मद बिन कासिम एक लिखित माफ़ी मुझे दें और मेरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दें तो मैं वापस जाकर इन बंदियों को और भी तसल्ली दे सकता हूँ। अब देखिए, एक तो वहाँ आया, मंदिर तुड़वा दिया, गुंबद तुड़वा दिया, और दूसरा जो है दलाली करता था, वो जो है तसल्ली लेकर फिर जा रहा है। वो जो मुखगिर थे वहाँ पर लोग, घुसपैठिया थे, उनको बताने कि तुम लोग को मुक्ति दिलाने वाला अरब सेना आ चुका है, तसल्ली दे सकता हूँ, जिससे उनका उत्साह वर्धन हो सके। मोहम्मद बिन कासिम ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसकी जान बख्शने का वादा किया। फिर वह वापस दुर्ग में गए और मुस्लिम बंदियों को बताया कि हजाज की सेना आ चुकी है और उसने दुर्ग को घेर लिया है, जल्द ही ध्वस्त होगा और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों कि जो चच के लड़का का देवल राजा दाहिर का शासन है, फिर भी ब्राह्मणों को संतुष्टि नहीं है चाटुकारिता करने के, और जाकर जो है एक विदेशी मतलब मुस्लिम से मिल गया और टोटल यहाँ का भेद लोग दे दिया।
अगले दिन जो कि अरब सेना के देवल पहुंचने का 9वां दिन था। 9 दिन हो गया लेकिन अभी राजा दाहिर का पता नहीं है। ये भांग के नशे में सोया हुआ है या दारू पीकर सोया होगा, तो राजा को पता ही नहीं है। और ब्राह्मण यह छटकारता करके दलाली करके पूरा उसके महल को लुटवा रहे हैं। 9वां दिन था। जब सूरज पूर्व से उदित हुआ तब मोहम्मद बिन कासिम ने जौबात को बुला भेजा। प्रस्तर प्रेषण यंत्र को माकूल जगह पर स्थापित किया गया। यह वह स्थान था जो जौबात ने तय किया था। सेना के विभिन्न प्रभागों को नियत स्थान पर तैनात कर दिया गया। दुर्ग पर चारों ओर से आक्रमण किया गया। अब जो बताया था, जो देवल का दुर्ग था, उस पर चारों तरफ से उस मंदिर पर आक्रमण किया गया। तीरों की वर्षा की गई। 500 लोग बुलाए गए जिन्होंने रस्सियों के सहारे प्रस्तर प्रेशर यंत्र को खींचा। जौबात ने पहला प्रस्तर फेंका और मुसलमान चीखे उसमें जो अंदर थे। अल्लाह अकबर। पहले ही बार में दुर्ग के सटे मंदिर की पटाखा फट गई और दंड से पृथक हो गई। माने वो जो पटाखा अतु था, दीवारें फट गई। दूसरा प्रस्तर में भी मोहम्मद बिन कासिम के आदेश से फेंका गया, जिससे उस गुंबद पर प्रहार किया गया जिस पर वह दंड स्थापित था। दंड और गुंबद दोनों टूट गए और ब्राह्मणों का टोटका कामयाब रहा। ये देखिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको जो है ये चतुर्वेदी जी एक ब्राह्मण ही लिख रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग किसी और के बुक से उसी विरोधी उस सब कर रहे हैं। ये खुद लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों का टोटका कामयाब रहा। देवल निवासी अत्यंत भयभीत हो गए और जैसा कि ईश्वर को पहले से ही मालूम था, दुर्ग जल्द ही धराशायी हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं में तैनात कर दिया, जबकि पहले उसने जेहम इब्ने कैसे जाफी की दुर्ग के पूर्व में, अत्ता इब्ने मलिक आसी को पश्चिम में, बन्ना इब्ने हत्तालाह किलाबी को उत्तर में और ओन इब्ने तलत दमिश्की को दक्षिण में तैनात कर दिया। मध्य भाग का उत्तरदायित्व जकवान इब्ने अलवान बकरी हाजिम इब्ने अब्बू मुगीरा को दिया गया। इस तरह से अरब सेना ने चारों ओर से आक्रमण बोल दिया। पहला व्यक्ति जो दुर्ग की प्राचीर पर चढ़ने में सफल हुआ, उसका नाम सादी इब्ने खाजिमा था, जो कूफा का रहने वाला था। उसके बाद अजल इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने कैस दसाती था, जो बसरा का था। इस प्रकार से जब इस्लाम की सेना ने दुर्ग की दीवारों को पार कर लिया तो निराश होकर देवल निवासियों ने नगर कोट के द्वार खोल दिए। देवल के नगर निवासियों ने दया की भीख मांगी, परंतु उन्हें मोहम्मद इब्ने कासिम द्वारा उत्तर दिया गया कि देवल निवासियों में से किसी को बख्शने की इजाज़त नहीं है, और टोटल लोगों को वहाँ पर खात्मा कर दिया गया इस ब्राह्मणों के गद्दारी से। उन्हें कहा गया कि अरब सेना 3 दिन तक नरसंहार करेगी। इजाज़त दे दिया मोहम्मद बिन कासिम कि 3 दिन तक नरसंहार करेगी। इसी बीच किसी प्रकार का भारतीय दुर्ग की दीवारों को लांघकर भागने में कामयाब हो गया एक शख्स। इसका नाम था जहीन, जो मसैद मासदेव का पुत्र था। यह नरसंहार के समय कहीं छुप गया और रात्रि के अंधेरे में भागने में कामयाब रहा। राजा दाहिर ने उसके लिए पता चला तो घोड़े और ऊँट की व्यवस्था कर दी। अब देखिए, राजा दाहिर सोया हुआ है, लड़ाई चल रही है, जनता कटा रहा है, जनता हो रहा है, लेकिन उसको कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं लिया जो इन लोगों को सुरक्षा कर सके। इसलिए जैसे ही वह बाहर आया घोड़े पर सवार होकर
और मेहरान नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित करमती नामक स्थान पर पहुंचा। पर सवार करके राजा दाहिर के पास भेजा। दूत ने राजा दाहिर को केवल पतन और नरसंहार की घटना का विवरण दिया। दाहिर ने दूत से पूछा, जहीन बुद्ध कहाँ है? अब देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है कि जो उज्जैन जो वहाँ से सेना में से तो देवल किला में से जो भाग कर आया उसका नाम जहीन बुद्ध था। अब सोच लीजिए कि उतना जब कितना का नरसंहार कर रहा है और वहाँ से भाग कर आ रहा है तो इसका नाम असली जहीन बुद्ध था। ये लोग कुछ बुद्धिस्ट थे उसमें जो भाग निकले। तो पूछ रहा है कि जहीन बुद्ध कहाँ पर है? दूत ने जवाब दिया, वह करमती में है। करमती में तात्पर्य सिंधी भाषा में शायद नमकीन भाषा से होता है, स्थान से होता है। इस अपशगुन को सुनकर राजा दाहिर ने कहा, तुम्हारे सर पर धूल बरसे। राजा की उपस्थिति में कोई भी ऐसी नकारात्मक नाम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वे इसे अपशगुन मानते हैं। यह मत कहो कि वह करमती में है, क्योंकि जहीन मेरी शरण में आया है और तुम्हारे कथन से लगता है कि तुम वह नमकीन भूमि में मैं ही हूँ अपने को महसूस कर रहे हैं। हालांकि गद्दारी तो किए ही हैं। अब देखिए उधर का हाल क्या हो रहा है। उधर मोहम्मद बिन कासिम ने टूटे हुए मंदिर में प्रवेश किया। जिन स्थानीय निवासियों ने परिवार सहित मंदिर में शरण ले रखी थी, उन्होंने द्वार बंद करके स्वयं को अग्नि को समर्पित करने की चेष्टा की, परंतु मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सैनिक सतर्क थे। उन्होंने द्वार बंद होने से पहले ही द्वारपालों को खींच लिया और मार डाला। फिर मोहम्मद बिन कासिम के अरब सैनिक भीतर घुस गए। अब देखिए उस किले में घुस गए, बहुत लोगों को, पुरुष लोग को मार दिए, काट दिए। वहाँ नरसंहार हो रहा है। इस बुद्ध मंदिर से, अब देखिए यहाँ पर सीधा लिखा गया है, कोई हिंदू मंदिर नहीं, कोई शिव विष्णु की मंदिर नहीं थी। इस बुद्ध मंदिर में 700 युवा भारतीय बौद्ध स्त्रियाँ मुसलमानों के हाथ लगी। अब सोचिए कि जितना भी मुस्लिम और ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, मुस्लिम को तो हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मण जब तक उसको आमंत्रित नहीं करेगा तब तक मुस्लिम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों देख लीजिए यहाँ पर कि जो उस किले से स्त्रियाँ मिली, वो इसी बुक में लिखा हुआ है। और ये चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं कि इस बुद्ध मंदिर में 700 युवा सुंदर भारतीय बौद्ध स्त्रियाँ मुसलमानों के हाथ लगी। अब सोचिए 700 सुंदर जितनी थी वो सब अपने हाथ ले लिया, और बाकी जो बुढ़ी थी, अधेर फधेर थी, उसको सब काट के मटिया मेट मिला दिया। और 400 अरब सैनिकों ने सबसे पहले उनके आभूषण उनके हाथों, पैरों, ग्रीवा, कमर, कान, नाक और मांग से खींचकर अलग कर लिया। उनके वस्त्र से में जड़े हुए आभूषण भी नोच लिए। सोच लीजिए ये है। अब देखिए एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि एक कुबला देवल के हिंदुओं में एक बुद्धिमान एवं प्रतिभावान व्यक्ति था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चतुर्वेदी जी हैं वो साफ लिख देते हैं कि देवल हिंदू का मतलब है ब्राह्मण है ना। कुबला था जो मुस्त्रेय का पुत्र था, हिंदुओं का अध्यापक था। और इसका मैं पोल खोल देता हूँ कि कौन था। तो देखिए फिर
तब मोहम्मद इब्ने कासिम ने अपने दुभाषियों को बुलाया और कहा कि इस ब्राह्मण से पूछो कि इसने कौन सी दयालुता बंदियों के प्रति दिखाई। तब ब्राह्मण ने उस दुभाषिए से एक बार फिर कहा, आप बंदियों से स्वयं पूछिए कि वास्तविकता क्या है। जो बंदी वहाँ से आए थे ना, उसके साथ ही क्या किया था, मैंने मदद किया था, उन लोग को भेज दिया था। फिर आपको मोहम्मद बिन कासिम को मेरी बातों में सच्चाई का पता लग जाएगा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बंदियों के सामने लाने का आदेश दिया और उसने बंदियों से पूछा, तुम लोगों के साथ किस तरह की दयालुता का बर्ताव इस कुबलय नाम का ब्राह्मण ने किया। इन्होंने उत्तर दिया, एक स्वर में उत्तर दिया और कहा कि हम इस ब्राह्मण के प्रति अति कृतज्ञ हैं। देखिए, जो हाथ से उसका घुसपैठियाँ आए थे और घुसपैठियों के चोरी के नाम पर जेल में बंद करके पूरा किला का बंदी बनाया गया था, तो पूरे किले का भेद देने वाले, तो उसका मदद कौन किया था? एक ब्राह्मण। और बोल रहा है कि इस ब्राह्मण के प्रति अति कृतज्ञ हैं। वहाँ का जो बंदी बनाया हुआ, इसने वह सब कुछ किया जो हम लोगों के कष्टों को कम कर सके, हमें सुख मिल सके। वह हर समय हम लोगों को यह दिलासा देता था कि जल्द ही इस्लाम की सेना आएगी और देवल को जीत लेगी। यह सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने उस कुबला नामक ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि वह इस्लाम कबूल कर ले। अब बताइए, इतना मदद किया तो ये नहीं कह रहे तुम ब्राह्मण रहो, तुम इस्लाम कबूल कर लो। ब्राह्मण के इस्लाम कबूल करने पर उसकी जान बख्श दी गई, मतलब इस्लाम कबूल कर लिया। उसने शहादा पढ़ा और मोहम्मद को एकमात्र अल्लाह का एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार किया और अपनी जान बचाई। उसे देवल के राजस्व विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अब देख लीजिए, उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों द्वारा प्रशासनिक मामलों में इसी ब्राह्मण की सलाह लेना और सभी अधिकारियों द्वारा उसे अपनी जमा खर्च का हिसाब देना अपेक्षित कर दिया गया। हामिद इब्ने द्वारा नज़दी को इन सभी का निरीक्षण अधिकारी बना दिया गया और देवल के प्रांत का प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया। हाकिम इब्ने उरवाह के अनुसार इस ब्राह्मण का नाम सुदेव था। तो दोस्तों, आपने देखा, ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो होगा, अगले वीडियो में फिर बताएंगे। तो आपने देखा कि कैसे हमारे देश में गद्दार हैं और बाहरी गद्दार आज भी यहाँ गद्दारी कर रहे हैं, जो कि किसी को समझ में नहीं आता है। आज तो खैर धर्म ग्रंथ के नाम पर सब लोग वोट लेने के लिए सबको एक किए हुए हैं, लेकिन आज भी वही हाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।